तो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी का वो तमाम सारे 38 प्रश्न बताने वाले हैं जो 2025 के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यार छात्र जो भी छात्र इस चैनल पढ़ने होंगे वो कृपया चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और उस घंटी को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न जरूर एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को मॉडल पेपर से लिया गया और क्वेश्चन बैंक से भी चुना गया है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना टाइम में अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या कि मशहूर वैज्ञानिक मंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने क्या फायदे से? कि मशहूर वैज्ञानिक मंडल मुख्यतः अपने जाने जाते हैं क्या मशहूर से? एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि मटर के पौधे के कार्य हेतु आनुवांशिक नियमों के हेतु ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम दूसरा का। यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना क्या होती है? यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का वर्ग बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना क्या होती है? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0% ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम तीसरा नंबर का। एक विवाहित जोड़े कि पहले से 3 पुत्रियां हैं जो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। कि एक विवाहित जोड़े पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होती है? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। क्या होगा? 50%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का। कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेटीन। क्या होगा? पैकेटीन, ऑप्शन नंबर ए, पैकेटीन। चलिए 5 का देख लेंगे। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार की डैश है। कि विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 का। इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह? इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। क्या होगा? डी, 0। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णार्धता, ऑप्शन नंबर ए, वर्णार्धता। चलिए 8 का देखेंगे। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचारित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविकल्पता। क्या होगा? बहुविकल्पता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 का देख लेंगे। संबंधता की खोज किसने की? संबंधता की खोज किसने की? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, पन्नेस ने। क्या होगा? पन्ने ने, ऑप्शन नंबर से। संबंध की खोज किसने की? पन्ने ने। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवांशिकी के नियम। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवांशिकी के नियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का देख लेंगे। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9:3, 3:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। युग्मन एवं विस्कर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कि युग्मन एवं विस्कर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटेसन एवं पनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर का। कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं। क्या होगा? एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली बेटा होने की संभावना कितनी रहती है? एक परिवार जिनमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी होती है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15%, 50%, ऑप्शन नंबर सी, 50%। 15 का। किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का संश्लेषित क्या कहलाता है? कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? 15 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे,
वंशावली विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए वंशावली विश्लेषण। चलिए 16 का देखेंगे कि अनुवांशिकी पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे खंड होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे खंड होता है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यूटॉन। क्या होगा? म्यूटॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 नंबर का कि वह गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है, कि वह गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिंग संलग्न जीन। क्या होगा? लिंग संलग्न जीन, ऑप्शन नंबर डी संलग्न जीन। 18 का मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है संलग्नता। क्या होगा? संलग्नता मेंडल का नियम का अपवाद है। चलिए 19 का देखेंगे कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं, कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। चलिए 20 का देखेंगे पुनेट वर्ग विकसित किया है, कि पुनेट वर्ग विकसित किया है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी रेजिनेल्ड ने। क्या होगा? रेजिनेल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 का देखेंगे मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी क्या कहलाते हैं, कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी क्या कहलाते हैं। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलील। क्या होगा? एलील, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लीयोटॉर्पिक, प्लीयोटॉर्पिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 44 प्लस XY, गुणसूत्र संख्या 44 प्लस XY। चलिए 24 का एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, उसका घटना को क्या कहते हैं। कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, उस घटना को क्या कहते हैं। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई एपिस्टेसिस। क्या होगा? एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 का निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 7। चलिए 27 का मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल ने प्रतिपादित किया है आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का देखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि पृथक्करण के सिद्धांत और क्या कहते हैं, कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का मानव में रुधिर 0 वर्ग है, मानव में रुधिर 0 वर्ग है, एंटीजन अनुपस्थिति होते हैं, एंटीजन अनुपस्थिति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 का ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं। कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 का द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9:3, 3:3, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 का देखेंगे इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 33 का एक संकरण क्रॉस की फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर क्रॉस की फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 3:1। 34 का अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया। कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ले मार्क, ऑप्शन नंबर बी ले मार्क। चलिए अगला देख लेंगे हम 35 का सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र एवं वाई, ए एवं वाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 36 का दात्र कोशिका अवरक्त प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अवरक्त प्रदर्शित करता है। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्ली और टॉपिक, प्ली और टॉपिक, ऑप्शन नंबर सी प्ली और टॉपिक।
चलिए 37 का 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। लास्ट देखेंगे हम 38 नंबर का, सभी छात्र जुड़े रहिए। कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वानरद है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वानरदा संभावना कितनी प्रतिशत होती है? कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिनके पिता वानरद है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वानरदा की संभावना इनमें से क्या होती है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50% वानरद एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। फाइनली में पैसा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।